मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल काल में राजा के उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? उडनकुट्टम। दूसरा, चोल काल में उपराजा के पद पर किसकी नियुक्ति होती थी? राजकुमारियों की। तीसरा, चोल काल में वेली क्या था? भूमाप की इकाई। चौथा, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विजयालय ने। पांचवा, बाबर ने काबुल पर कब अधिकार कर लिया? 1504 ईस्वी में। छठा, मराठा काल में मिरासदार जमींदार को, उपरिस बटाईदार को, कुलकर्णी भूमि का लेखा जोखा करने वाले को तथा देश पांडे जिलाधिकारी को कहा जाता था। सातवां, बाबर ने बाबरनामा में कितने मुस्लिम राज्यों का उल्लेख किया है? 5। बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात तथा बहमनी राज्य का। आठवां, किस विजय के बाद बाबर ने काबुल के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया था? पानीपत की विजय के बाद। नौवां, बाबर ने सड़कों को नापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया? गज ए बाबरी का। 10वां, गांधी ने कहाँ से हरिजन यात्रा प्रारंभ की? 1933 ईस्वी में वर्धा से। इसमें उन्होंने 12,500 मील की यात्रा की। 11वां, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया? 46 प्रतिनिधियों ने। 12वां, 1937 के प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला? 5 प्रांतों में, तथा उसने 6 प्रांतों में सरकार गठित की। 13वां, 1937 के प्रांतीय विधानमंडल चुनाव में कांग्रेस ने किन किन प्रांतों में सरकार गठित की? मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा तथा बिहार में। 14वां, पंजाब में किसने सरकार गठित की? मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से। 15वां, बंगाल में किसने सरकार गठित की? कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से। 16वां, बम्बई सरकार ने कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की थी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कब मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया? 15 नवंबर 1939 को। 18वां, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। 19वां, ऋग्वैदिक काल में वर एवं वधू को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? अर्भ। 20वां, ऋग्वैदिक काल में विदाई के समय कन्या को दिए गए उपहार को क्या कहा जाता था? वहतु। 21वां, ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण, धातुकर्मी के लिए करमार तथा सोना के लिए हिरण्य शब्द का उल्लेख मिलता है। 22वां, ऋग्वेद का पहला मंत्र किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? अग्नि की स्तुति से। 23वां, आर्यों के चिकित्सक देवता थे अश्विन। 24वां, राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है उत्तर वैदिक काल में। 25वां, राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। 26वां, राजसूय यज्ञ में राजा का कितने प्रकार के जलों से राज्याभिषेक होता था? 17 प्रकार के जलों से। 27वां, रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी जेम्स टॉमसन ने 1847 ईस्वी में। 28वां, दासों के व्यापार पर किसने रोक लगा दी? 1789 में कॉर्नवालिस ने। 29वां, सिविल सेवा में परीक्षा का आयोजन कब से होने लगा? 1853 से। प्रारंभ में इसकी आयु 23 वर्ष थी, जिसे लीटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया। 30वां, अहस्तक्षेप नीति का परित्याग कर दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। 31वां, किस एक्ट द्वारा सरकारी नौकरियों में भेदभाव का अंत कर दिया गया? वैंटिक के समय 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। 32वां,
प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। 33वां, किसे आधुनिक ऋषि कहा गया है? रनाडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के समय लागू की गई इक्ता प्रणाली किसके समय आनुवांशिक हो गई? फिरोज तुगलक के समय। 35वां, किस सूफी संत ने स्वयं को अनहलक घोषित किया? मंसूर हल्लाज ने। 36वां, वारदोली सत्याग्रह का कारण था सरकार द्वारा बढ़ाया गया 30% कर, जिसे बाद में सरकार ने 6.3% कर दिया। 37वां, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 21 लोगों ने। 38वां, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1934 में। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। 39वां, पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? खलीकुज्जमा ने। 40वां, किस चीनी शासक ने कनिष्क को हराया था? पान चाउ ने। 41वां, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी प्रवर सेन द्वितीय ने। 42वां, कन्नौज का पुराना नाम था महोदया। 43वां, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। 44वां, मनुस्मृति में सरस्वती एवं दृश्यद्वती नदियों के बीच के प्रदेश को क्या कहा जाता है? ब्रह्मावर्त। 45वां, सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है? हिरण्यवनी। 46वां, ऋग्वेद में सभा को एक स्थान पर कहा गया है नरिष्ठा। 47वां, ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यत शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चारागाह के लिए। 48वां, ऋग्वेद में कृषि का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 24 बार। 49वां, गंगा यमुना द्वाब एवं उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ब्रह्मर्षि देश। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में पूर्व के शासक सम्राट की, पश्चिम के शासक स्वराट की उपाधि, दक्षिण के शासक भोज की उपाधि तथा मध्य देश के शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।